सकते हैं। चलिए 5 क्वेश्चन अभी हमने जो एपी पढ़ाया, एपी संबंधी ये 5 क्वेश्चन है, जो कि सभी क्वेश्चन हमने आपको पहले बता चुके हैं, किताब में भी है। हाँ, हो सकता है अंक बदला हो सकता है, पर क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है। अब इसे बताते हैं, उसके बाद हम जीपी पे चलेंगे। था कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या प्रारंभ कहाँ से होता है? 10, 11, 12 ... 99। इसमें n निकालने की आवश्यकता है, योग है तो बिना n के ऐसा नहीं निकलता है, क्योंकि हमें पता है कि 2 अंकों की संख्या दुनिया में कितना होता है? 90। 2 अंकों की संख्या 90, यानी a का मान इसमें 10 है, d का मान 1 है, n का मान आपका 90 है और Sn हमें चाहिए। जब अंतिम पद दिया हुआ होता हो तो Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 और a + l का। Sn ज्ञात करना है, n का मान आया है 90/2, a का मान आया है 10 और 99। 45 गुने 109 को गुना कीजिएगा, यही आपका उत्तर प्राप्त होगा। 2 अंकों की सभी संख्या का योग। क्लियर? कोई आपत्ति? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा दे कुछ कहना है? सर वहाँ पे n बराबर कितना लिए? 90 लिए है, कैसे ले लिए सो पूछना है। ऐसे हमें पता है कि दुनिया में 2 अंकों की संख्या 9 गो, 1 अंकों की 9 और 2 अंकों की 90 गो। 1 मिनट, इसलिए हमने लिख दिया 2 अंकों की संख्या 90। अगर नहीं होता तो n निकालने का तरीका या तो tn का फॉर्मूला पर निकालते, नहीं तो अंतिम पद में से प्रथम पद घटा के d+1 करते, ये भी होता है। n निकालना है तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद d+1, ये भी करते थे, कितना होता? 90 होता। पर हमें पता था पहले से भी कि दुनिया में 2 अंकों की 90 ही संख्या होता है, तो हमने 90 लिख दिया। आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ, Sn मतलब पदों का योग। Sn मतलब पदों का योग होता है। n मतलब होता है कुल पदों की संख्या, और Tn मतलब अंतिम पद होता है। पिछले दिन बहुत बेइज्जत किए हैं सबको, आज सोचे कि नहीं आज नया चीज़ पढ़ाएंगे तो बेइज्जत नहीं करेंगे। क्या जी हुआ था ना पिछले दिन, इसीलिए ना हुआ था। क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, क्यों कहते हैं? बेटा दे आइए 2 नंबर क्वेश्चन में 5, 8, 11 ... का 45 पदों का योग। कोई आदमी कितना Sn चाहिए। Sn का होता है n/2 और 2a + n-1 d यहाँ पे होगा। a + l नहीं लिख सकते हैं, चूँकि इसमें अंतिम पद नहीं दिया गया है, तो a + n l नहीं लिख सकते हैं। n का मान यहाँ दिया है 45, n का मान दिया है 45, इतना कि 45 पदों का योग, यानी पद मतलब होता है n। 2a का मतलब होता है 10, 2a का मतलब होता है 10। n-1, n का मान 45 है, तो n-1 का मान कितना हो जाएगा? 44। और d का मान इसमें कितना दिया हुआ है? 3, तो इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे। 45 2 मल्टीपल, ये हो जाएगा 4 × 12 132, 142 हो जाएगा ना। उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 142। इसे काटेंगे तो होगा 71, यानी 45 गुने 71 कीजिएगा तो यही आपका आंसर निकल जाएगा, जो भी आवे। क्या 2 नंबर क्लियर? आइए तीसरा नंबर आसान सा क्वेश्चन है। 4, 9, 14 ... का कौन सा पद 109 होगा? यानी अगर ये सीरीज चलता है तो 109वां पद, 109 कौन सा पद होगा ना? n निकालना है कि tn निकालना है? इसमें n की tn कैसे पता है कि n निकालेंगे? कौन सा पद पूछ रहा है, यानी पद पूछ रहा है तो n, और वहाँ पद का है तो tn ज्ञात करते हैं, योग का है तो Sn ज्ञात करते हैं ना। चलिए, तो इसका बड़ी सिंपल सा फार्मूला होता है tn बराबर a + n-1 d। tn तो हमें चाहिए ही, a का मान 4 दिया हुआ है, n का मान हमें चाहिए ही, सॉरी tn तो दिया हुआ है 109, n का मान चाहिए और d का मान कितना दिया हुआ है? 5। ये इधर आ जाएगा तो 105 और n-1 और 5 से काटेंगे तो 21, n-1, n का मान हो जाएगा 22 ना। आप लोग को भी आया ही होगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन था इस 5 में। चलिए मिटा दे, दिक्कत हो तो अभी हमको रोकिए और हमसे पूछिए कि ऐसा क्यों हो गया, तो हम उसका रीज़न बताएंगे। या आपके कोई बात समझ में नहीं आता हो तो हम क्लियर कर देंगे। अगला है 100 से 500 तक 7 से व्यक्त होने वाली कुल कितनी संख्या। इसमें n निकालना है। n निकालने से पहले हमको सीरीज तैयार करना पड़ेगा, श्रृंखला श्रेणी एपी तैयार करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं?
वो 100 से आगे का संख्या और 500 से पीछे की संख्या सबका सीरीज बनाना है जो 7 से विभक्त होता हो। कैसे बनाते हैं? तो पहले आप 100 को दीजिएगा 7 से भाग, 7 3 2 2। हमें पता है 100 से बड़ा संख्या आगे का संख्या होगा, यानी हमको जोड़ना होगा, और भाग के प्रश्न पे जोड़ना होता है तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। बहुत बार हमने बताया है। ये कितना अंतर हो गया? 5, यानी पहला पद होगा 105। ये सीरीज का पहला पद 7 से व्यक्त होने वाला 105, तो दूसरा हो जाएगा 112 डॉट डॉट डॉट। अंतिम पद क्या करेंगे? 500 को 7 से भागा देंगे, या तो 500 होगा या 500 नीचे होगा, पीछे होगा ना। 102 7 से कटता है? कट रहा है? हो ही नहीं सकता 102। 7 7 49, एक ये आ गया 3। हम जानते हैं कि भाग के प्रश्न में घटाना हो तो शेषफल को घटाते हैं, जोड़ना हो तो इस दोनों के अंतर को जोड़ते हैं, घटाना हो तो शेषफल। 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 497। हमें n चाहिए है, तो Tn बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d ना। Tn की जगह पर 497, a की जगह पर 105, और n तो हमें पता नहीं, और d का मान दिया हुआ है 7। पहले इसको हम इधर लाएंगे ना, इधर लाने से हो जाएगा 2 9 और 3, ठीक। फिर हम करेंगे n माइनस 1 और ये 7, इस 7 से इसको कटना ही है। 7 5 35, 7 6 42, एक इधर लाएंगे तो n का मान होगा 57, यानी 100 से लेके 500 तक 7 से व्यक्त होने वाले कुल 57 गो संख्या है, 57। कोई दिक्कत? कहीं आपत्ति? किन्हीं को आया था सीरीज निकालने में गलती? बस हो जाएगा क्वेश्चन गलती। या n निकालना है, फार्मूला नहीं भी लिखना चाहते हैं तो इतना न लिख के n निकालना बहुत आसान सा होता है, क्योंकि अंतिम पद में से प्रथम पद घटाएंगे, यहाँ पे d दे देंगे प्लस a कर देंगे, आ जाएगा n ना। ये अतिरिक्त फार्मूला हमने लिखा दिया, किताब से अतिरिक्त फार्मूला है। आइए 4 नंबर क्लियर, आते हैं 5 नंबर पे। देखिए, हर चैप्टर अगर आप पीछे का छूटा हुआ है तो कुछ ना कुछ सहयोग से आगे का चैप्टर बनता है। अब नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना। अभी जो बातें हमने बताया, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कितना बार बताए होंगे ये बात। देखिए, ये जो सीरीज दिख रहा है ये वर्गों का योग का सीरीज है ना। क्रमागत संख्या के वर्गों का योग कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या का नहीं कह सकते हैं। और मेरे पास जो फार्मूला होता है ये n/6, 2n + 1 और n + 1, ये प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग है, अर्थात 1 से प्रारंभ होने वाला। ये तो 1 से प्रारंभ होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको प्राकृतिक बना लेंगे। कैसे? 1 का स्क्वायर 2, 30 का स्क्वायर। अब तो ये प्राकृतिक है, में से 1 का स्क्वायर 2, 10 का स्क्वायर घटा लेंगे तो 11 का स्क्वायर 2, 30 का स्क्वायर बच जाएगा। ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है। दोनों के लिए ऊपर वाला फार्मूला यूज किया जा सकता है, चूँकि ये प्राकृतिक 1 से प्रारंभ है। इसमें n का मान है 30, इसमें n का मान है कितना? 10। सूत्र होता है n/6, 61 गुने 31, 10/6, 21 गुने 11। इसी को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बोलिए। जैसे कि कभी-कभी होता है सर, SN ज्ञात करने के लिए सर Tn दिया होता है। हाँ। कभी-कभी सर n मतलब पहले से होता है। Tn सर n ज्ञात करना होता है। क्यों नहीं इस कर? कंडीशन में आता है सर, कंफ्यूजन हो जाता है। सीधा सा SN ज्ञात करना है तो आपको n चाहिए ही चाहिए। अगर n नहीं दिया है तो n पहले ज्ञात करेंगे। n कैसे? ऐसे समझेंगे सर n दिया होगा। कैसे दिया है? लिख देगा कि इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे अभी नीचे में हम 100 से लेके 500 तक का कहा था योग ज्ञात करने के लिए, तो हमको n चाहिए, उसमें n दिया नहीं था तो हम n निकाला और फिर योग ज्ञात करते। कौन सा पद रहे पता ही है कि कौन सा पद का है, तो हमको n ज्ञात करना है। वहाँ पद का है तो Tn ज्ञात करना है, जो कहते हैं SN। और SN निकालना है तो बिना n का हम नहीं निकाल सकते, या तो n दिया होगा ना तो n हमको निकालना पड़ेगा। निकालने का कई तरीका, अंतिम पद में से प्रथम पद घटा दीजिए, d दे के 1 जोड़ दीजिए। आइए, ये AP का क्वेश्चन हमने आपसे टेस्ट लिया कि जो आपने पढ़ चुका है। ये आज क्या है कि GP स्टार्ट करना है, और GP AP से 3 गुना भारी होता है, AP से 3 गुना। अगर AP आपके समझ में नहीं है तो GP भी आपके समझ में नहीं आएगा। अब पहले इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, भाग में बांटते हैं। जितना ये होता है, जितना ये दिख रहा है, दोनों में अंतर दिख रहा है, दोनों पार्ट में उतना ही का अंतर उसमें भी है। अगर ये 1 कट्ठा है तो ये 2 कट्ठा लगता है, क्षेत्रफल बड़ा लगता है जी।
ये AP और ये GP, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे HP। इसके बाद होने के बाद AP मतलब होता है समांतर श्रेणी और GP मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। पता है, पहले भी बता दें। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, और GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, राइट। अभी दोनों होता क्या है, AP का मतलब होता है A प्लस D, A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, ऐसे सीरीज चलता है। GP का होता है AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 चलता है। इसमें भी वहाँ पद का है तो हम Tn ज्ञात करते हैं, कौन सा पद का है तो हम n ज्ञात करते हैं, कौन सा पद का है तो n ज्ञात करते हैं। इसमें भी सेम सिचुएशन है, राइट। इसका सीरीज अगर बनता है, यहाँ पे हम देते हैं 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे 13, ऐसे चलता है, यानी प्लस या माइनस में सीरीज चलता है। इसका देते हैं, अगर यहाँ 2 देते हैं, यहाँ 4 देते हैं, तो यहाँ 8 देना पड़ेगा, यहाँ 16 देना पड़ेगा, यहाँ 32 देना पड़ेगा। दोनों के सीरीज में अंतर है। ये 7 3 10, 10 3 13, और ये करें 2 2 4, 4 8, 8 16, यानी मल्टीपल होता है। ये होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसमें प्रथम पद को कहते हैं A, और इसमें भी प्रथम पद को कहते हैं A, प्रथम पद को कहते हैं A, जो कि इसमें A दिया हुआ है 7, इसमें A दिया हुआ है 2। अब क्या होता है दूसरा, 2 पदों का अंतर, 2 पदों का अंतर जिसे कहते हैं D, इसको D द्वारा डिनोट करते हैं। अर्थात 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 हो जाता है D। अब बस यही चेंजिंग है। A था, A ठीक है, उसमें इसमें D था डिफरेंस, उसमें R हो गया है, रेशियो हो गया है ना। 2 पदों का अनुपात इसे R द्वारा रेशियो द्वारा हम करते हैं। रेशियो क्या होता है, रेशियो मतलब होता है बट्टा, अनुपात मतलब होता है बट्टा। अर्थात दूसरे पद बट्टा पहला पद करेंगे तो ये निकलेगा कितना, ये निकलेगा R। सिर्फ यही, जो इसमें D था उसमें R हो गया। D मतलब डिफरेंस जोड़ घटाव में, रेशियो मतलब गुना भाग में, राइट। फिर तीसरा आता है पदों की संख्या n, तो इसमें भी पदों की संख्या n, पदों की संख्या n। इसमें भी अंतिम पद को Tn या L कहते हैं। इसमें भी अंतिम पद को Tn या L कहते हैं। इतना तक हुआ। अब क्या होता है कि Tn का फार्मूला होता है, इसमें Tn का फार्मूला A प्लस n माइनस 1D, यानी इस चारों में से कोई अननोन दिया है तो Tn का फार्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं ना। Tn का फार्मूला, इसमें Tn का फार्मूला होता है, देखिए जो फार्मूला ये है वही उसमें भी फार्मूला होता है, सेम ही होता है, पर ये प्लस में काम होता है, उसमें मल्टीपल में होता है। Tn बराबर, यहाँ A था तो यहाँ भी A दे दिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे सिर्फ गुना दे दिए। क्या है कि जानते गुणोत्तर है तो गुना होगा, समांतर है तो जोड़ घटाव होगा। इसमें n-1D दिया हुआ है, इसमें r का पावर n-1 दिया हुआ है। Tn का फॉर्मूला ना, इसमें n अगर ज्ञात करना है तो Tn माइनस a d प्लस 1 ना, बिना n का Sn ज्ञात नहीं कर सकते, बिना n का Sn ज्ञात नहीं कर सकते, जबकि इसमें बिना n का भी Sn ज्ञात हो सकता है। जीपी में बिना n का भी हम Sn ज्ञात कर सकते हैं, पर एपी में बिना n का Sn ज्ञात नहीं कर सकते। पहले n ज्ञात कीजिए तो Sn ज्ञात कीजिए। अब आते हैं Sn का हम इसमें 2 फार्मूला लिखे, Sn का हम 2 फार्मूला लिखे। एक फार्मूला लिखे n/2 2a प्लस n-1d, एक फार्मूला ये लिखे। दूसरा फार्मूला हमने लिखा n/2 और a प्लस l ना। अगर अंतिम पद दिया है तो ये छोटा आसान सा होता है, अंतिम पद दिया है तो ये, अंतिम पद नहीं दिया है तो ऊपर वाला।
एन और टी एन के बारे में पता है कि कौन सा पद कहे तो एन होगा और वहाँ पद कहे तो टी एन होगा, जो कि इसमें भी लागू होता है, इसमें भी लागू होता है, राइट। अब इसमें आते हैं एस एन। इसमें एस एन के कुल 4 फार्मूला होते हैं, कुल 4 फार्मूला। पहले 3 फार्मूला का चर्चा करते हैं। 3 फार्मूला, 3 फार्मूला क्या होता है? एस एन बराबर होता है इसमें n/2 सॉरी a r के पावर n माइनस 1 r माइनस 1, a कोष्ठ में r के पावर n माइनस 1 r माइनस 1। कब? जब r ग्रेटर देन 1, r 1 से बड़ा हो तब। एक चीज़ और कि गुणोत्तर में r का मान कभी 1 नहीं हो सकता है, गुणोत्तर में r का मान 1 नहीं हो सकता है। जीपी में r कभी 1 नहीं हो सकता। r का मान या तो 1 से बड़ा हो सकता है या 1 से छोटा, 1 नहीं हो सकता। 1 होगा तो श्रेणी बनेगा ही नहीं। अब है एगो फार्मूला हम लिखे a r के पावर n माइनस 1 r माइनस, यानी r बड़ा है तो r में से 1 घटाएंगे। हो सकता है r का मान 1 से छोटा भी हो, तब क्या करेंगे? छोटा हो तो a 1 माइनस r के पावर n और 1 माइनस r। कब? जब r से बड़ा 1 हो, सॉरी इसमें r बड़ा हो और इसमें 1 बड़ा हो ना, या r 1 से छोटा हो। लिख ही देते, ऐसे लिख देंगे ग्रेटर देन r 1 से बड़ा हो, r 1 से छोटा हो ना। अगर r बड़ा है तो r में से 1 घटाइए, अगर 1 बड़ा है तो 1 में से r घटाइए। तो तीसरा फार्मूला क्या होता है? तीसरा फार्मूला होता है बिना n का Sn, बिना n का भी Sn। बिना n का Sn ज्ञात करना है तो ये होता है Lr माइनस a और r माइनस 1। बिना n का भी Sn ज्ञात करना है तो Lr माइनस a और r माइनस 1 होता है। एक चौथा क्या होता है? चौथा फार्मूला होता है जीपी में, किताब में दिया हुआ है कि नहीं, दिया ही होगा किताब में। अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग कब निकलता है? गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। अनंत पद इसमें नहीं होता है, एपी में नहीं होता है, जीपी में होता है अनंत पदों। एपी में अनंत पदों इसलिए नहीं होता है फार्मूला कि ये चलता रहेगा। जीपी में अनंत पद कहीं पे जाकर रुक जाता है। अनंत पदों का योग जब ही ज्ञात होता है जब r का मान 1 से छोटा होता है। r का मान 1 से बड़ा हो तो अनंत पदों का योग ज्ञात नहीं हो सकता, वो जाता ही रह जाएगा। 1 से छोटा हो तो कहीं पे जाकर वो 0 बन जाता है, रुक जाता है। इसलिए अनंत पदों का योग ये होता है a1 माइनस r। अनंत पदों का योग का है गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग, या तो अनंत का ऐसे करके सिंबल दे देगा अनंत पदों का योग। जैसे ये कह दे 3 कहते 3/2 कहते डॉट 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 अनंत पदों का योग कह दे ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? a1 माइनस r होता है, ठीक। अब कुछ और बातें हैं। इसमें होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस b/2। अभी तक बहुत चीज़ देखे हैं ना, समान देखते आए ना, समान देखते आए हैं। कहीं कहीं चेंज हुआ है r के कारण। इसमें योग का 2 फार्मूला था, उसमें 4 गो फार्मूला हो गया। एक r से बड़ा हो, एक r से छोटा है, एक बिना n का Sn ज्ञात करना और एक अनंत पदों का योग। समांतर माध्य a प्लस b/2। a मतलब पहला पद, b मतलब दूसरा पद। इसमें होता है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य बराबर होता है √√ab। गुणोत्तर माध्य का मतलब होगा √√ab। एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि अगर जीपी में 3 ही पदों की बात कही जाए, जीपी में 3 ही पदों की बात आएगा नहीं आएगा। यदि जीपी में 3 ही पदों की बात कही जाए, अगर जीपी में 3 ही पद की बात, यानी 3 के पद को जोड़ना, घटाना, गुना भाग करना, 3 ही पद से संबंधित अगर प्रश्न हो तो आपको पद मानिएगा
ए बाई आर ए और ए आर। देखिए हमने पद आपको बताया है कि ए जीपी के पद ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब होता है, पर यहाँ पे हमने बदल दिया ए बाई आर ए और ए आर लिख दिया। ऐसा इसलिए लिख दिया तीन पदों की बात कि दोनों है अलग अलग वो सेम ही, ये आर से स्टार्ट हुआ है और ये ए से स्टार्ट हुआ है, अंतर यही है। इसे भी हम आर से कॉमन करेंगे, गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, आर से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा हमने लिखा क्यों, ऐसा क्यों लिखा? जब आपको तीन पदों का योग कहे या तीन पदों का गुणनफल कहे, ए आर दोनों अननोन होने पर हमें हो जाना है समस्या, हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए अगर हम तीन पदों का गुणनफल की बात कहा जाए तो इस तीनों को गुना करेंगे ना तो आर से आर कट जाएगा और ए क्यूब बच जाएगा, ए का मान निकालेंगे। इसलिए यदि जीपी में तीन पदों की ही बात कहा जाए तो ए बाई आर ए और ए आर होता है। इसमें पता है कि अगर हम सतवां पद पूछे तो ए प्लस 6d, अगर इसमें सतवां पद पूछे तो ए गुने आर के पावर 6। क्लियर? इसमें तीन चार फॉर्मूला और लिखाए थे, प्राकृतिक संख्या का योग, सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, इतना लिखाए थे ना। इसमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या का योग का निकालने का फॉर्मूला का ज़रूरत है नहीं। एपी कैसे पहचानेंगे? जब समान अंतर से चल रहा है तो एपी, और समान अंतर ना हो, मल्टीपल में चल रहा हो, समान मल्टीपल में यानी समान रेशियो में बढ़ रहा है तो हो जाएगा जीपी। राइट? इतना सारा बात अगर आपका कंप्लीट है, क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। फिर भी ये होता है टफ, फिर भी टफ होता है, लगेगा सर अभी कहाँ कुछ ज़्यादा लिखे, कुछ ही तो बात जीते, एगो अनंत पदों का योग ज़्यादा लिख दिए, समांतर मात्र गुणोत्तर मात्र लिख ही दिए थे, इनमें तो और एन निकालना पड़ता है, बिना एन एक ऐसा निकाल होता है, और डी है वो आर हो गया है, इतना ही ना अंतर लग रहा है। पर बाकी ये टफ इसलिए होता है कि जोड़ना और गुना करना कहीं टफ होता है जोड़ से। 4 अंकों का जोड़ अगर कह दे आपको 7 3 2 5 6 3, इसका जोड़ कह दे तो जोड़ होगा आसान, और गुना कह दे हो जाएगा टफ। तो जितना जोड़ आसान होता है उतना ही एपी है, और जितना गुना टफ होता है उतना ही जीपी है। बहुत ज़्यादा अंतर ना दिखे फिर भी ये आपको परेशान करेगा, थोड़ा सा गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। राइट? इतना सारा बात बता दिए। अब इस बात को हम मिटा देंगे, इधर वाले बात को, और इसी के सहयोग से हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल बताएंगे। पता है कि पहले चैप्टर के बारे में हम बताते हैं, चैप्टर के बारे में जितना भी कम से कम बात हो सके नोट्स में लिखा दे, कम से कम फार्मूला लिखावे, कम से कम हम ट्रिक बतावे। ट्रिक कब होता है कि एक चीज़ याद रखिएगा कि मैथ पढ़ने के लिए 4 गो बातें ध्यान में होना चाहिए। एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है ट्रिक, एक होता है फार्मूला ना। तो अगर आप कॉन्सेप्ट बेस पढ़ लेते हैं तो ही फार्मूला के बिना तो हो नहीं सकता है। जितना कम से कम फार्मूला यूज करें और जितना कम से कम ट्रिक, आपका मैथ उतना ही ठोस होगा। अगर ट्रिक के फेर में चलते हैं हमेशा तो पढ़ते रहे ठीक, और 2 महीना छोड़ दीजिए ना, 1 महीना छोड़, सब गोबर हो जाना है, बेकार हो जाना है, कुछ कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाना है। पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके बाद आप ट्रिक बनाते हैं तो फिर वो आपके लंबा समय तक चलता है। कॉन्सेप्ट से हमको आता है, ठीक है, आता है, ज़्यादा टाइम लगता है तो आप ट्रिक आपको ध्यान हो रहेगा। जो चीज़ ज़्यादा परेशान करता है उसके लिए छोटी बात याद रहता है। आपको परेशानी हुआ ही नहीं तो छोटी बात याद कैसे रहेगा। पानी तो गिलास में हम लोग डेली 10 गिलास पानी पीते हैं ना, 10 गिलास 7 गिलास 8 गिलास पीते हैं। परसों पानी पिए होइएगा, कब कब याद है? आज से 10 दिन पहले कब कब पानी पिए, कैसे पानी पिए याद है? क्यों? क्योंकि प्यास लगा, पी लिए। मगर अगर बहुत परेशानी होने के बाद पानी के लिए आप तड़प रहे हैं और छटपटा रहे हैं, लगता है कि हम मर जाएंगे, तब कोई आपको साधारण सा भी पानी पिला दे, गंदा गिलास में भी पानी पिला दे, वो पानी सब दिन याद रहेगा। इसलिए अगर कॉन्सेप्ट है कुछ हमें बहुत परेशान कर चुका है तो वो ज़्यादा याद रहता है ना। पापा वहाँ से कितना मार खाए होंगे सब आदमी जी। कोई आदमी बाबू से मार खाता है, कोई आदमी माँ से मार खाता है, आज कितना का करों फूटा दोनों से मार खाता है। होता है कि वो अधिकतर माँ ही पिटाई करती है। क्या जी? कौन सा इसमें माँ वाला, कौन है बाबू वाला? बाबू मतलब पिताजी, पापा वाला है, पापा वाला ठीक होता है। पता है कहियो कतार लगता है, जोरगर लगता है, कहियो कतार लगता है, हाँ, उठाना है वो, अभी वो लग जाता है जी। अभी लगने वाला कौन है इसमें जो अभी लग जाता होगा? नहीं, कोई बोलवे नहीं करेंगे सर से। अभी आप नहीं लगता होगा, मैट्रिक के बाद नहीं लगता, अब लगता है पापा मार देंगे तो जहरे तारे खा लेगा, एकदम धमकी देगा, जहरे खा लेंगे हम, ट्रेने में कट जाएंगे। अब माँ बाप से इतना बड़ा पोस पाल के किए हैं, कहीं कुछ कर लिया, अब माँ बाप डरने लगते हैं नहीं डरने लगते हैं जी। मगर कुछ आदमी होते हैं, अधिकतर क्या था माँ से थुड़ाता है लोग, कम ही ऐसे बाबू से। किस्मत बाम वाला होते हैं, दोनों से थुड़ाया इधरों से इधरों से, पर ऐसा कम आदमी होता है किस्मत खराब वाला। तो
कह रहे थे कुछ और टाइम नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल करते हैं। ये स्टार के पास ये जीपी में आर कभी एक नहीं हो सकता। यदि जीपी में 3 पदों की बात कही जाए तो ए बाई आर, ए और ए आर। तो पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर को समझा दिया, जितना कम से कम हुआ फार्मूला बता दिए। जब तक कोई चीज़ परेशान नहीं होते हैं तो मार खाने वाले में बता देते हैं कि मार तो डेली खाए हुए हैं, मगर कोनो मार बहुत याद होगा नहीं, 100 बार हज़ारों बार मार खाया होगा, मगर 1-2 बार वाला मार याद होगा। क्या है कि कुछ विशेष था उसमें। तो जब तक कुछ विशेष ना हो तो याद कैसे, जब तक आप कोई चीज़ परेशान न करे तो वो फिर आपको छोटा चीज़ वो काम नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो ट्रिक का फार्मूला भी काम आता है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट बेस पढ़िए। ट्रिक कब होता है, जब आपको बनाना आ जाए, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम कहेंगे ऐसा ना कर दीजिए, वही चैप्टर जो चैप्टर पहला बार पढ़े दूसरा बार पढ़िएगा ना, ये सब करने का जरूरत नहीं है। हम खुद पढ़ाएँ आपको, खुद 3 दिन में जो बात सिखाए हैं खुद भाई ये सब करने का जरूरत नहीं है, ऐसा करना लीजिए। तो कहे भाई कहले पहले क्यों नहीं बता दिए, पहले बता देते, हम सीखवे नहीं करते। पर ऐसा नहीं है, पहले आप सीखिए, कॉन्सेप्ट बेस पढ़िए। तो जीपी के बारे में मैंने बता दिया। अब हम एपी को मिटा देते हैं। एपी तो पहले भी पढ़ा चुके हैं ये सारी बात, इसमें इतना लिखे हैं, जब पढ़ाए होंगे थोड़ा और ज़्यादा पढ़ाएंगे। अभी तो हम सिर्फ कंपेरिजन करने के लिए दोनों को दिए। अब दूसरा काम हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल हम बताते हैं ना। 10 तक एग्जाम्पल बताया गया है, आगे एग्जाम्पल बताएंगे। 11 नंबर एग्जाम्पल 11 में है 3, 6, 12 ... का व्यापक पद 9वां पद कहता है 3, 6, 9, 24 का 9वां पद क्या होगा। तो अब इन्हें 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, दूना करते जाइए तो भी निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि यह गुना ना करके आप ए का मान लिखे तो 3 और आर का मान लिखे तो 2, एन का मान लिखे तो 9 और टी एन हमें देना है। वहाँ पद का है तो टी एन, कौन सा पद का है तो एन, इसमें वहाँ पद ना 9वां पद का है, यानी टी एन ज्ञात करना है। और इसका टी एन का फार्मूला होता है ए गुने आर के पावर n-1। अगर ये समांतर रहता है तो a + n-1 d होता है। क्लियर। टी एन हमें चाहिए तो ए के जगह पर 3 लिख देते हैं, 2 के पावर यहाँ लिख देंगे 8। अब गुना करना ही पड़ेगा, 2 को 8 बार गुना, 2 दूना 4 दूना 8, 16, 32, 64, 128, 256, यानी 3 गुने 256, 6, 18, 5, 15, 1, 16, 3, 6, 1, 7, यानी इस श्रेणी के जो 9वां पद होगा वो 768 होगा। किन्हीं को कोई आपत्ति हो तो बोल सकते हैं, कोई आपत्ति कहीं पे दिक्कत लगा हो तो बोलिए, नहीं तो उस साइड देख लीजिए। मिटा दे। सॉरी 12 नंबर में कहता है गुणोत्तर श्रेणी के 5, 10, 20 ... के का कौन सा पद 5120 होगा। कह रहा है कौन सा पद मतलब n ना। तो a के जगह पर 5 दिया है, r के जगह पर 2 दिया है, n के जगह पर वाट दिया है और tn के जगह पर दिया है 5120। tn का फार्मूला लिखेंगे, tn बराबर a गुने r के पावर n-1। tn के जगह पर 5120 दे देंगे, a के जगह पर 5 दे देंगे, r के जगह पर 2 देंगे, n तो हमें ज्ञात ही करना है। इस 5 से इसको काटेंगे, ये होगा 1024, 2 के पावर n-1। अगर ये 2 के आधार में लिखा है तो इसको भी 2 के आधार में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, तो ये 1024 को अब 2 से लगाते रहिए, 2 से लगाते पूरा जोड़िएगा तो 2 के पावर होगा 10, 1024, 2 के पावर 10 ही होना चाहिए, 2 के पावर 10 होगा, 2 के पावर 10, 2 के पावर n-1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 32, 64 करेंगे तो 2 का पावर 10 हो जाएगा। कैसे गिन लीजिए, जितना 2 होगा ऊपर 2 पर पावर चढ़ा दीजिए। क्लियर करके दिखा देते हैं। 512 होगा, ये हो जाएगा 256 होगा, 2 से देंगे तो 128 होगा, 64 होगा, 32 होगा, 16 होगा, 8, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को है ना, 2 के पावर 10।
अब आधार को कट कर देते हैं, बराबर में आधार धातु को कट करते हैं, बराबर हो तो कट कर दिए और n का मान हो जाएगा 11। क्लियर। क्वेश्चन था 5, 10, 20 डॉट डॉट के कौन सा पद 5120 होगा, अर्थात हमें n चाहिए था, 11वां पद होगा, इस श्रेणी का 11वां पद होगा, वो 5120 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं दोगों में। अब आगे बढ़ेंगे। अगर नोट करने का इच्छा हो, समझ गए हैं, फिर से तो बनाना ही है घर पे, नोट करने का इच्छा है तो कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो का भी सहयोग ले सकते हैं। तेरह में कह रहा है क्या कि √3 है, √6 है, 2√3 है का nवां पद, यानी एक सीरीज है, इसका nवां पद चाहिए। nवां पद मतलब tn चाहिए हमको ना। तो a का मान आपका दिया है √3 और r का मान होगा √6 को √3 से भाग देने पर कितना आएगा, 2 या √2 आएगा, √2 आएगा। n का मान n है और tn का मान हमें ज्ञात करना है। n का मान n ही है, tn का ज्ञात करना है और tn का फार्मूला होता है a गुने r के पावर n-1। तो tn तो हमें चाहिए ही, a के जगह पर लिखिए √3, r के जगह पर लिख दीजिए √2 और n के जगह पर लिख दीजिए n-1, यही आपका आंसर। अब कुछ इसको कर ही नहीं सकते हैं ना, आधार कब गुना कर देते तब घात सेम रहता, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। सर वहाँ पे क्या लिखे जीपी में आर, वहीं पर है अभी लटके हुए नहीं ई स्टार, ये हाँ। जीपी में आर कभी 1 नहीं हो सकता, यानी आर का मान 1 नहीं होगा। अगर 1 हो जाएगा तो सीरीज ही नहीं बनेगा, या तो 1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा। आर का मान 1 नहीं, अगर आर का मान 1 हो जाता है 5 तो आर का मान 1 तो 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5 नहीं, आर का मान 1 से बड़ा या 1 से छोटा ही हो सकता है। क्लियर, 1 नहीं हो सकता। मिटा दे तेरा भी नहीं, आर मतलब रेशियो होता है, आर रेशियो का मतलब होता है बट्टा, अनुपात होता है। क्लियर। आइए 14 पे। कल मैच नहीं दिया ना, इंतज़ार करते करते वो देख लिए, घटिया चीज़ देख लिए, ऐसा चीज़ देख लिए कि ना उसको छोड़ा जा रहा था और ना उसको देखा जा रहा था। पर आप लोग नहीं देखिएगा, वो बोल देते हैं पर आप लोग देखिएगा नहीं वो चीज़। क्या चीज़, कौन चीज़ बता दे रहे हैं आप लोग, देखिएगा मत गलती से भी, बता दीजिएगा सब देखिए ना नहीं देखिएगा, देखिएगा तो कष्ट होगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको देखिएगा ना तो माइंडली डिस्टर्ब हो जाएगा। एक तो गंदा चीज़ है माइंडली डिस्टर्ब। एक मूवी आया, कुछ आदमी देखे भी होंगे ना, वो नहीं मूवी 22 में ही आया था, 22 के दिसंबर में। फिल्म का नाम था लॉकडाउन। कौन देखे? देखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं देख लिया, बात ख़त्म। हम रात में कैसे न कैसे G5 ऐसी, मतलब टेंशन आदमी को डिस्टर्ब हो जाए, मगर उसे कुछ सीखना भी चाहिए। और लॉकडाउन मूवी वो आ गया, G5 से प्रचार करके आया था, वो खोल कर देख लेकिन लॉकडाउन क्या है। और देखे तो ना उसको छोड़ा जा रहा था, पूरा फिल्म देख लिए। और फिल्म देखने के बाद हुआ रात में नींद नहीं हो रहा था, 100 प्रकार का टेंशन। कुछ ख़राब भी है पर रियलिटी जो है वही दिखाया है, रियल जो चीज़ है वही दिखाया इस मूवी में। आप लोग गलती से नहीं देखिएगा। लॉकडाउन में देखने में, महाभारत देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, उतने लॉकडाउन मूवी देखने में इतना ख़राब मूवी है, ख़राब नहीं रियलिटी है। हाँ, रियल कहानी जो लॉकडाउन के दरमियान जो हुआ वो तो बहुत कम है, जितना लोगों को कष्ट हुआ उसका तो वो 5% भी नहीं दर्शाया है। किस किस आदमी को किस प्रकार का परेशानी हुआ, पूरा फिल्म बनावे तो 10 घंटा का बन जाना है, मगर फिर जो भी है बहुत अच्छा सा फिल्म बनाया है, देखिएगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा उसमें। और सीन सब ठीक है, एक सीन है ना 5 पार्टों में फिल्म को बांटा हुआ है, यानी 5 कहानी है उसमें, 5 तरीका का प्रॉब्लम होता है। उसमें से एक जो प्रॉब्लम है वो जब सीन आता है ना तो लोगों को बहुत कष्ट होता है, दर्द होता है, पर उससे सीख भी लेना चाहिए। क्या होता है कि अब सक्षम नहीं है, गार्जियन ज़बरदस्ती प्रेशर करके विवाह शादी करवा लेते हैं। अब उस बीवी या बच्चा का पेट भरने के लिए लोग को इतना कष्ट करना पड़ता है
इतना तड़पना पड़ता है, वही इसमें दिखाया। तो वो जो सीन आता था ना कि जब मज़दूर था जिसको कम कमाता है, वो मज़दूर वहाँ से आने का, यहाँ का सीन जो है बिहार आने का सीन, वो बहुत ख़राब सीन है। नहीं जी, वही सीन सबसे ख़राब। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हमने बताया जी, 13 बताया है, 14 नंबर कहता है 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है, 3 संख्या गुणोत्तर में है। इसके लिए हमने कोई पॉइंट लिखाया है 3 श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में? तो लिखा होगा कि यदि जीपी में 3 ही पदों की बात कहा जाए तो पद होना चाहिए A/R, A और AR होना चाहिए, गुणोत्तर श्रेणी में है। योग है इसका, योग है इसका, योग है 35, तीनों को जोड़ेंगे तो 35। गुणनफल है वो है आपका 1000। ठीक, 3 वो गुणोत्तर श्रेणी में का पद है, ये तीनों पद है, तीनों संख्या है, तीनों गुणोत्तर श्रेणी में है। यानी इसको इससे भाग दे, इसको इससे भाग दे, बराबर। देखिए गुणोत्तर श्रेणी में इसको इससे भाग देंगे तो भी वही आएगा, इसको इससे भाग देंगे वही आएगा ना। A को A/R से देंगे तो A कट जाएगा, R आएगा, है ना। और इसको इससे भाग देंगे, AR को अगर A से भाग देंगे तो भी तो R आया। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या है? दूसरे पद को पहले पद से भाग दीजिए, सेम आना चाहिए, वही आ गया, यानी गुणोत्तर श्रेणी। इसमें तीनों को जोड़ने पर योग आता है 35 और गुणनफल आता है 1000। हम इस सिस्टम में जो लिखे हैं ऐसा होता है AR स्क्वायर होता है, ये भी गुणोत्तरे में है, पर ऐसे हम लिखे हैं गुना करने के लिए, गुना को आसान बनाने के लिए, A और R दोनों का मान निकालने से बचने के लिए। इसमें तो 2 को मान दिया ही हुआ है जी, नहीं जी, A और R दिया हुआ है, और जब 2 को मान निकालना पड़े तो अब तो पता ही है, एग्जाम्पल तो पता ही है आप लोग को। जब दोनों एक को हटाइए उसमें से, एक को साइड कीजिए, समस्या समाधान। क्या क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे आप लोग ना? इतना दिन से क्या समझे जी? कहना चाह रहे हैं कि जब एगो मानने से काम चल जाए तो दोनों नहीं मानना चाहिए, यही ना हम कहना चाह रहे हैं। सिंपल सा है, आप लोग अभी नहीं हुआ है, होगा, भगवान करेंगे, सबके लाइफ में कष्ट आएगा, दुख आएगा, बहुत जल्दी आए। लॉकडाउन मूवी देख लिए तो वो भी नहीं आ सकता है किन्हीं लोगों को, पर हम मना किए लॉकडाउन मूवी नहीं देखिए। कहने का अर्थ जब एक बार दोनों घुसा जाए, बमक जाए, तो बीच वाले को क्या हाल होता है देखते हुए अड़ोस पड़ोस में घरों में देख सकते हैं। तो ये जो सीरीज हमने लिखा, ये गुणनफल को आसान बनाने के लिए हमने लिखा। ये R से ये R कट जाना है, और A³ बराबर होता है 10 का क्यूब। ओ अच्छा, लेकिन अपने घर का आता है खेती, दे देते हैं वो 0। अब हम 3 से 3 को काट दिए और A का मान कितना हो गया? 10। अब एगो मान गया 10 रुपया पे, तो दूसरा तो मान ही जाएगा। क्या दूसरा तो मान ही जाएगा, कंपटीशनों पे मान जाता है, समझे? लड़ाई झगड़ा हो आएगा समस्या। ऐसे मान लेते हैं अभी कोई जेंट्स है, अब इधर माओ, दोनों लड़ लेगी, समझे? लड़ लेगी अपने, अब बमकेगी हस्बैंड पे। आपका बचा हुआ सर कौन? रिपीट कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन सर जी बताए थे ना। हाँ, बताएंगे कभी टाइम रहता है उतना। हाँ, पढ़ने के लिए आते हैं कि मज़ा लेने के लिए आते हैं जी? अब आइए बात को पूरा कर। तो दोनों लड़ लेगी अपना में, सास और बहू लड़ लेगी अपने में। अब बेचारा कमाने के लिए बाहर गया हुआ, घर आएगा, घर पे लिया, वो कान में इधर से भरेगी, ये कान से। तो ना पत्नी इच्छा खराब है, तो तेरा माँ इच्छा खराब है, बेचारा बीच में करेगी। ऐसे पे बात हुआ। अब दोनों को मनाना बहुत टफ होता है। अगर कंपटीशन में एगो को मना लिए, चुप्पे से कन्या कह दिए न कल खरीद देंगे, वो अथी बाज़ार में ले कुछ खरीद देंगे, अगर वो मान गई तो माँ को लगे अरे वाह वो मान गई है, हम तो छटा जाएंगे, तब इहो अपना मान जाएगी। तो अब एगो बन ही गया है मन, एगो निकल गया है ए का मान, तो दूसरा भी आसानी से निकल जाएगा। योग यहाँ 10/R, 10 और 10R का मान दे देंगे कितना? कहता है ना योग 35 है, कह रहा है ना योग 35 है, 35। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जी, बिना पढ़ले इतना कुछ कर दिए हैं। 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है जिसका योग इतना है, गुणनफल इतना है, यह संख्या होगा कितना, सो पूछ रहा है, यही क्वेश्चन था। अब देखिए इस 10 को हम इधर ले जाएंगे तो 10/R प्लस 10R बराबर हो जाएगा 25, कोई आपत्ति नहीं। बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा 10 प्लस 10R स्क्वायर बराबर होगा 25। क्रॉस में चला जाएगा तो 10R स्क्वायर प्लस 10 अब बराबर होगा 25R ना। एक वे में ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं
तो 10r² माइनस 25r प्लस 10 बराबर 0। कॉमन 5 ले सकते हैं, कॉमन 5 ले सकते हैं, 5 ले लेंगे तो 2r² माइनस 5r प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इससे नीचे वीडियो में आ ही नहीं रहा है, इससे नीचे कट जा रहा है ना, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, यदि r का मान हम निकालते हैं, r का मान अगर हम निकालते हैं इसको सीरीज को तोड़ के 2r² माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0। पहले भी चीज़ को हम समझा चुके हैं, कैसे जोड़ते हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा करते हैं, यहाँ प्लस है तो 2 भागों में ऐसा बांटते हैं कि जिसका योग बीच वाला आ जाए ना। तो इसमें लिखेंगे 2r² माइनस 4r माइनस r प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे 0। r का मान आपका निकलेगा, r का मान 2 भी निकलेगा और 1/2 भी, r का मान 2 निकलेगा, 2 भी निकलेगा और 1/2 भी। अगर r का मान यहाँ 10 है, r का मान 2 देते हैं, r का मान 2 देते हैं, सिर्फ 5 10 और 20 निकलेगा। r का मान 2 लेंगे तो 5 10 और 20 निकलेगा। अगर r का मान 1/2 लेते हैं, 1/2 तो ऊपर चला जाएगा तो 10 20 10 और 5 निकलेगा, दोनों गुणोत्तर श्रेणी में है, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? फिर से एक बार देखिए, कहता है गुणोत्तर श्रेणी में 3 पदों का योग जब भी 3 पद का है तो आप a/r a और ar करके मानते हैं। क्लियर? क्यों मानते हैं? गुणा को आसान बनाने के लिए। योग दिया है 35, गुणनफल दिया है 1000। क्लियर? हमने ऐसा सीरीज को माना गुणनफल के लिए, तो हमने गुणनफल इसका किया, गुणनफल किया a/r a 1000 लिख दिया, a का मान निकल गया 10, a का मान निकल गया 10, तो r का मान निकालना पड़ेगा। तो r का मान निकालने के लिए इस सीरीज को लिखे, इतना करके r a का जगह पर दे दिए, यहाँ a का मान 10 निकला, 10/8 10 और 10 35 हो गया। इसको सीरीज को तैयार किया तो ये सीरीज बना 2r² माइनस 5r प्लस 2 बराबर 0। तो r का मान हमने निकाला तो r का मान 2 और 1/2 निकला, r का मान 2। हाँ, बात तो बहुत कहने वाला बात है कि 5 लिए कॉमन, तो 5 गया कहाँ? देखिए 5 लिए ना बुआ, तो 5 ये गुना में इधर जाएगा ना, तो 0 को कुछों से भाग दीजिए तो 0 हो जाना है, तो 0 करते हैं उसको गप्त गोल कर दिया ना, यानी 5 को जब इधर ले गए ना तो 0/5 0 हो गया। तो ये अगर छोटी छोटी बात आपको परेशान करता है तो पूछ लेना चाहिए, ठीक। ये चारों एग्जाम्पल 14 तक एग्जाम्पल ही रहेगा और आपको क्वेश्चन बनाना है, 50 तक क्वेश्चन बनाना है, कल 50 तक बना के आइएगा। नंबर दीजिए 10। ये इसको ठीक काहे नहीं हम कर पा रहे हैं? अभी नहीं होगा, इसमें बहुत मेहनत है। मेहनत इसलिए है कि पूरा को तो मिटाना पड़ेगा, मिटता है नहीं। क्यों नहीं मिटता है? कि तुरंत मिटाता है ना, मिल जाता है। इसको बंद करना चाहिए।